आज के वक्त में ज़्यादातर व्यक्ति तनाव में जीते हैं। यह तनाव हमें अंदर से तोड़ देता है। हम सभी को यह लगता है कि तनाव तो बहुत बड़ी घटनाओं के कारण होता है, मगर यह सत्य नहीं है। कभी कभी तनाव हमें छोटी चीज़ों के कारण भी हो सकता है। आज हम जानेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में जो तनाव से घिर गया था, लेकिन जल्द ही अपने बौद्ध बिच्छू की वजह से वह उससे बाहर निकल पाया। श्याम नाम का एक लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा क्लास में टॉप किया करता था। उसके माँ बाप और गुरु उससे बहुत खुश रहा करते थे। सबको उससे बहुत उम्मीदें थी कि वह एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगा। श्याम ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था। उसके माता पिता श्याम से बहुत प्रसन्न थे। अब वक्त आ गया था कि श्याम किसी कॉलेज में दाखिला ले। उसने कॉलेज में दाखिला लिया। शुरू में वह बहुत खुश था। उसे सब कुछ बहुत अच्छा और नया नया लगता था, लेकिन वह कुछ ऐसे दोस्तों की संगत में पड़ गया जो कि उससे बिल्कुल विपरीत थे। धीरे धीरे श्याम का रुझान पढ़ाई से हटने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ रात भर क्लब में जाने लगा और शराब पीने लगा। उसके सभी दोस्त उसको यही सलाह देने लगे कि अब तो बड़ा हो गया है, इसलिए घर वालों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। यही उम्र है मज़े करने के, जो करना है कर। उस वक्त श्याम की उम्र ही ऐसी थी कि उसको अपने दोस्तों की हर बात सही लगती थी। श्याम के माता पिता उसका बदला हुआ रवैया महसूस कर पा रहे थे। एक दिन श्याम के पिता उससे बोले, बेटा यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम पढ़ाई में इतने होनहार थे, हमें तुमसे कितनी उम्मीदें थी, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ ना तुम पढ़ाई कर रहे हो, उल्टा गलत चीज़ों में फंसते जा रहे हो। श्याम बोला, पिताजी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना चाहिए। पिताजी बोले, तुम कितने भी बड़े हो जाओ श्याम, लेकिन एक पिता का फर्ज होता है कि अगर उसका बेटा गलत रास्ते पे चले तो वह उसे सही राह दिखाए। श्याम ने कहा, पिताजी मुझे आपका यह लेक्चर नहीं सुनना है, मेरी ज़िंदगी का जो होगा मैं खुद देख लूँगा। ऐसा कहते हुए श्याम वहाँ से चला गया। श्याम के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था और उसमें उसे पता चला कि वह फेल हो गया है। श्याम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह फेल भी हो सकता है, क्योंकि वह स्कूल में हमेशा टॉप किया करता था। एकदम से वह हंसता खेलता लड़का तनाव में घिर गया। श्याम ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके माता पिता उससे बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह उनसे बात नहीं किया करता था। उसने अपने दोस्तों से भी बात करना छोड़ दिया। उसका तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए उसे कम करने के लिए वह और अधिक शराब का सेवन करने लगा। वह इतना अधिक शराब पीने लगा कि अगर उसे शराबी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर श्याम के पिताजी को बहुत दुख हुआ। पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु थे, श्याम जिनकी हमेशा बात माना करता था। ऐसे वक्त पर पिताजी को उनकी याद आ गई। वह जानते थे कि श्याम किसी से बात करे या ना करे, लेकिन उनसे ज़रूर करेगा। श्याम के पिता ने उसके बौद्ध भिक्षु के पास जाकर सारी बातें बता दी। पिताजी श्याम के कमरे में आए और बोले, श्याम बेटा तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? श्याम कुछ नहीं बोला। पिताजी फिर बोले, श्याम पहले कम से कम तुम मुझसे लड़ाई तो किया करते थे, पर अब तो तुम चुपचाप हो गए हो। तुमसे पास के गांव में जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वो बौद्ध भिक्षु तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम उनसे भी नहीं मिलोगे क्या? श्याम अपने बौद्ध भिक्षु को बहुत मानता था, इसलिए इस बार उसने जवाब दिया, जी पिताजी मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा। अगले दिन श्याम अपने बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुंचा। श्याम के बौद्ध भिक्षु एक कुर्सी पर बैठे थे और उनके आगे अंगीठी में आग जल रही थी। बौद्ध भिक्षु बोले, कहो श्याम कैसे हो? श्याम ने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक हो। बौद्ध भिक्षु बोले, तुम्हारे पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम हमेशा कमरे में बंद रहते हो और तुम्हें तनाव ने घेर लिया है। अगर तुम्हें तनाव से बचना है तो अपना लाइफ स्टाइल बदलो। श्याम चुपचाप बैठकर बौद्ध भिक्षु की बातें सुनता रहा। तभी अचानक बौद्ध भिक्षु ने जलते हुए कोयले को पकड़कर मिट्टी में फेंक दिया और वह बुझ गया। तब श्याम बोला, गुरुजी यह कोयला तो अच्छा खासा जल रहा था, आपने इसे उठाकर मिट्टी में क्यों फेंक दिया? बौद्ध भिक्षु बोले, तो ठीक है मैं इसे मिट्टी से उठाकर फिर से अंगीठी की आग में डाल देता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने ऐसा ही किया। उन्होंने कोयले को उठाया और उसे अंगीठी की आग पर डाल दिया। कोयला फिर से जलने लगा। बौद्ध भिक्षु बोले, श्याम तुम कुछ समझे या नहीं? श्याम बोला, नहीं गुरुजी। बौद्ध भिक्षु बोले, जब तुम स्कूल में थे तब तुम इस जलते हुए कोयले के समान थे, हमेशा टॉप किया करते थे, अनुशासन में रहते थे, लेकिन जैसे ही तुम कॉलेज में गए तुम गलत संगत में पड़ गए। अब तुम भी इस कोयले की तरह हो गए थे
जो अभी अभी मैंने मिट्टी में फेंका था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि श्याम तुम वापस नहीं कुछ कर सकते। तुम भी खुद को मिट्टी से उठकर वापस जलते हुए कोयले में फेंक दो। इसका मतलब यह है कि तुम भी खुद को गलत संगत से हटाकर सही काम में लगा दो। फिर यह तनाव कहाँ चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत बिच्छू की बात सुनकर श्याम समझने लगा कि उसी की गलतियों की वजह से उसे तनाव हो रहा है। श्याम बहुत बिच्छू के चरणों में गिर गया और रोते हुए कहा, आपने मुझे यह सीख दी। गलतियाँ तो मैंने ही की थी, तो उसका नुकसान भी मुझे ही भुगतना था। अब मैं पहले की तरह अनुशासन में रहूँगा और कोशिश करूँगा धीरे धीरे खुद को पहले की तरह बना लो। खुद के लाइफ स्टाइल को बदलो ताकि मुझे तनाव ना हो। ऐसा कहकर श्याम ने बौद्ध बिच्छू से अलविदा ले लिया और वह पहले की तरह अनुशासन में रहने लगा। उसका तनाव भी कम होने लगा और धीरे धीरे शराब पीने की आदत भी उससे दूर होती गई। बौद्ध बिच्छू की बातों का यह मतलब था कि तुम भी खुद को गलत संगत से हटाकर सही काम में लगा दो। फिर यह तनाव कहाँ चला जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी कभी तनाव का कारण हमारी खुद की गलतियाँ होती है। हम अपने लाइफ स्टाइल को कुछ ऐसा बदल देते हैं कि उसमें तनाव होना लाजमी हो जाता है। इसलिए अनुशासन में रहना, अच्छी संगति में रहना यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ओम बुद्धाय नमः।